सबसे अहम रोल अगर किसी का रहा तो मुझे ये कहने में भी गुरेज नहीं है कि हमारे कहते हैं कि एससी के जो अधिकारी बन जाते हैं समाज के लिए कुछ नहीं करते। और मैं ये बड़े फख्र के साथ कह सकता हूँ आज इस सभा में कि इस जमीन को अलाट करवाने में जितने हमारे समाज के अधिकारी ने सहयोग किया, अगर 50% सरकार का रोल है तो मैं कहता हूँ 50% ही हमारे अधिकारी का भी रोल है, जिसके प्रयासों की जमीन हमें मिली। 5 संस्थाओं ने अप्लाई किया था, बाकायदा इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू में हम सक्सेस रहे, कामयाब रहे। और जिस दिन मुख्यमंत्री जी ने फाइल निकाल दी थी उस दिन हमारे जो स्थानीय विधायक है डॉक्टर कमल गुप्ता जी, उनसे बात करी कि मैं ये जमीन अलाट करने जा रहा हूँ, इस संस्था की रेपुटेशन क्या है। माननीय डॉक्टर कमल गुप्ता जी ने भी इस संस्था की बहुत बुरी प्रशंसा माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखी और 2 घंटे के अंदर ही शायद वो फाइल कवर होगी थी। उसके लिए मैं डॉक्टर कमल गुप्ता जी का आज इस स्टेज के माध्यम से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उनके प्रयास भी, हमारे अधिकारियों के प्रयास भी, और सबसे बड़ी बात कि सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को हमारे माध्यम से हिसार के अंदर आके उस मुहिम को लेना चाहती थी। और हम भी ये आश्वासन देते हैं सरकार को कि उम्मीद है कि इस छात्रावास का निर्माण 1-1.5 साल के अंदर पूरा हो जाएगा। लगभग 2-2.5 करोड़ का प्रोजेक्ट है। समाज पूरी तरह से आज इस संस्था के साथ खड़ा है, पूरा हमें सहयोग देता है। नहीं तो 2 महीने के अंदर अंदर मान के चलिए कि जब ये हमारा इंटरव्यू हुआ उस प्लाट के लिए तो हमारे अकाउंट में 1 भी पैसा नहीं। और जब सरकार से अलॉटमेंट हुई तो 2 महीने के अंदर अंदर ही 53 लाख इकट्ठा करके समाज की तरफ से, और इसकी पूरी कीमत हमने भर दी। समाज पूरी तरह से तैयार है इस बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को हम सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के काम करना चाहते हैं। और आज ये मंशा इस समाज के माध्यम से हम आश्वासन देते हैं कि हम पूरा करने का प्रयास करेंगे। आगे आप सब समझदार हैं, आज थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि माननीय मंत्री जी ने भी खुल के टाइम दिया है। आज कोई बंदिश नहीं है, कोई बिजी शेड्यूल भी नहीं है। और हमारे पास ये सम्मानित लोगों की, इसमें अब आप देख रहे हो साइड में जिला पार्षद भी बैठे हैं, सरपंच साहब भी बैठे हैं, हर एक का नाम भी लेकर के सम्मानित करेंगे। ब्लॉक समिति मेंबर भी खड़े हैं, महिलाएं भी हैं, ओपन से भी जीत गए हैं, सबको सम्मानित करेंगे। और रिजर्वेशन से तो जो सरपंच बनते ही बनते हैं उसमें तो आना ही आना है, समाज के किसी भी व्यक्ति का आ सकता है। अब आप देखिए कि राजनीति का खेल थोड़ा थोड़ा अब हमारा समाज भी समझने लग गया है, उसके ऊपर अमल भी कर रहा है। और जो ओपन से जीत के आए हैं, ऐसी जगह से जीत के आए हैं जहां हमारी नफरी कम है दूसरे के मुकाबले, परंतु एकजुटता की वजह से उन लोगों ने समझदारी का काम दिया और ओपन सीट से भी हमारे सरपंचों को चुन करके आज लोगों की सेवा करने का मौका दिया। मैं उन गाँव के बाशिंदों और जो जीत करके आए हैं खास करके उनको भी आज इस मंच से बहुत मुबारकबाद देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। आज हमारे लिए बहुत अच्छा दिन है। इसमें मुझे, क्योंकि मेरे से बाद में आएंगे वो भी बताएंगे, मेरा ये फर्ज था इस संस्था की तरफ से कि यहाँ आने वालों का सबसे स्वागत किया जाए, सम्मान किया जाए। मैं एक बात को भी कहना चाहता हूँ, माननीय मंत्री जी महोदय ने 17 दिसंबर का टाइम दिया था। भाई चुप हो जाओ एक बार। चंडीगढ़ गए तो डॉक्टर साहब कहने लगे कि 17 दिसंबर का दिन शुभ नहीं है, सूत्र वगैरह तो जाता आप 1 हफ्ता पहले करें। मतलब हमारे टाइम टेबल में 1 हफ्ते की कटौती के बावजूद भी हमने पूरी प्रयास किए और समाज के हर व्यक्ति तक पहुँचने का काम भी किया। और आज समाज आपके स्वागत के लिए यहाँ तैयार हुआ बैठा है, इसके लिए मैं आप सबको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। और इस शुरुआत जो की है इसके लिए सबको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। धन्यवाद। जय धन्यवाद। प्रधानमंत्री श्री कान्हाराम जी से निवेदन करूंगा कि वो आए और अभिनंदन पत्र पढ़े। श्री कान्हाराम जी भूतपूर्व प्रधान खास श्रोमणी गुरुदास महासभा में हमारे
90 वर्षीय जवान आगे कानाराम जी आगे। सेवा में अभिनंदन पेश कर रहा हूँ। सबसे निवेदन मेरा ये है कि बड़े ध्यानपूर्वक इसे सुनेंगे और अपने मुख्य व्यक्ति जी के बारे में जानेंगे कि कहाँ से कहाँ तक पहुँचे हैं, क्या कर रहे हैं। तो मैं आपसे निवेदन करूँगा कि बड़े ध्यान से ये सुनेंगे। भाविक प्रसाद जी इनके साथ हैं, इनकी बड़ी मेहरबानी है कि मंत्री जी को यहाँ तक लाने में इनकी बहुत अहम भूमिका है, उनका भी बड़ा धन्यवाद अब मैं पेश कर रहा हूँ अभिनंदन पत्र। संत श्रोमणी श्री गुरुदास महासभा सिरसा बाईपास हिसार के तत्वाधान में श्री गुरु रविदास कन्या छात्रावास सेक्टर 33 हिसार के शिलान्यास समारोह के मुख्य अतिथि डॉक्टर बनवारी लाल जी, सहकारिता मंत्री हरियाणा सरकार की सेवा में अभिनंदन पत्र करते। मंत्री जी, आपने सीनियर सेकेंडरी स्कूल परीक्षा नागौर से और MBBS की डिग्री मेडिकल कॉलेज रोहतक से प्राप्त की। आपका शैक्षणिक कार्यकाल मेरिटोरियस रहा है और इस आधार पर आपने शीघ्र ही सरकारी सेवा में नियुक्ति पाली। 20 वर्ष सरकारी सेवा में रहने के पश्चात 2004 में आपने SMO के पद से रिटायरमेंट ले ली। आपका कर्म क्षेत्र बावल का रहा है, जहां आपने अपने सार्वजनिक जीवन को लोगों के साथ जोड़े रखा और उनके हर दुख सुख में भागीदार रहे। इस प्रकार आपकी लोकप्रियता का डंका बजने लगा। भारतीय जनता पार्टी ने भी आपकी नव कटौली और 2014-2019 के हरियाणा विधानसभा के आम चुनाव में आपको 52 हल्के से टिकट संभाली। आप 100 मेजोरिटी से विधायक निर्वाचित कर लिए गए और पार्टी ने आपको मंत्री पद पर सुशोभित किया। आपकी कार्य प्रणाली का आकलन करते हुए पार्टी ने 2019-2024 के आम चुनाव में फिर 52 हल्के से आपको मैदान में उतारा। इस बार भी जनता के दिलों में आपकी ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा और लोकप्रियता काम आई और आप पहले से भी अधिक मतों से कामयाब हुए और पार्टी ने निसर्ग को फिर आपको मंत्री पद सौंपा। आज पूरा समाज आप जैसे सुयोग्य, प्रतिभावान और कर्मठ महानायक को अपने भी पाकर बुला नहीं समा रहा है और समाज आर्थिक मन से आपका अभिनंदन करता है। माननीय मंत्री जी, आज जहां हम सब विराजमान हैं, यह 1 एकड़ 3 मरले भूखंड है। वर्ष 2000 में तत्कालीन हरियाणा सरकार ने गुरु रविदास भवन एवं छात्रावास के निर्माण हेतु इसे महासभा को आवंटित किया था। छात्रों के निवास हेतु यहाँ पर 57 कमरे, एक आधुनिक लाइब्रेरी, किचन, डाइनिंग हॉल एवं मान्यवर काशीराम जी मेमोरियल हॉल आदि आवश्यकता अनुसार उपलब्ध हैं। महासभा गठन के 25 वर्ष पूरे होने पर यहाँ 124 फुट लंबा और 60 फुट चौड़ा एक मल्टीपर्पज सिल्वर जुबली हॉल आपकी ही असीम कृपा से पूरा हुआ है। इसके लिए समाज आपका बहुत आभारी है। यहाँ पर ग्रामीण अंचल से समाज के 90 छात्र निवास करते हैं। वे अपनी कॉमन मेस चलाते हैं और केवल बिजली पानी का बिल अदा करते हैं।
निवास करने वाले छात्र कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले हैं और इसके अतिरिक्त विभिन्न प्रकार की सरकारी गैर सरकारी नौकरियों तथा विभिन्न कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए कोचिंग लेने वाले भी यहाँ रहते हैं। गुरु रविदास महासभा ने बाबा साहब के समानता के अधिकार के अंतर्गत महिलाओं की शिक्षा के प्रसार के लिए छात्रावास बनाने का दृढ़ निश्चय किया है। आपके उसके लिए हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण से हिसार के सेक्टर के जिसमें 1020 वर्ग गज भूमि समाज के सहयोग से 53 लाख रुपए में खरीदी है। इसका शिलान्यास आज अपने कर कमलों द्वारा किया है। इस प्लाट की 4 पारी बनाई जा चुकी है। आपने समाज की कन्याओं के लिए छात्रावास की नींव तो रखी ही है, इसे आप समय समय पर अवश्य संभालते रहेंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। इसके साथ साथ याद करा रहे हैं मुख्यमंत्री जी, इसके साथ साथ 26 फरवरी 2021 को आपने इसी प्रांगण में HCF व IAS आदि विभिन्न पदों एवं एडमिशन की तैयारी करने के लिए कोचिंग एकेडमी स्थापित करने की दिशा में प्रयास करने का आश्वासन दिया था। आपसे सुने अनुरोध प्रार्थना है कि आप समाज के बच्चों के उज्जवल भविष्य के निर्माण हेतु परमानेंट कोचिंग एकेडमी स्थापित करवाने की कृपा करें। अंत में हम आपके चिर सच्चाई सुखमय जीवन की शुभकामना करते हुए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं आप सदा यशस्वी बने रहें, ताकि देश और समाज आपकी सेवाओं से लाभान्वित होता रहे। धन्यवाद। हम हैं आपके प्रधान समस्त कार्यकारी एवं सब श्रोमणी गुरु रविदास महासभा का धन्यवाद। घुमाते थे घुमा के लिए मैं हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के प्राध्यापकगण जिनका नेतृत्व डॉक्टर अशोक कुमार जी कर रहे हैं, माननीय मंत्री महोदय जी को पौधे का एक प्लांट के गमला भेंट करके सम्मानित करना चाहते हैं। डॉक्टर अशोक कुमार। डायरेक्टर विश्वविद्यालय हिसार के डायरेक्टर हैं, वो भी इनके साथ है, सम्मानित करना। के हीरे डॉक्टर बनवारी लाल जी आज इस प्रांगण में उपस्थित, आज के इस समारोह के ऑर्गेनाइजर संत शिरोमणि संत, उनके चरणों में नमन करते हुए साथियों, आज का दिन एक ऐतिहासिक दिन है। परम आदरणीय भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने हरियाणा से एक शुरुआत की थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। उसी के तहत ही आज हिसार के सेक्टर 33 में जब भी हिसार में आते हैं तो कोई न कोई बड़ी गिफ्ट हिसार के लोगों को, समाज की संस्थाओं को देके जाते हैं। मैं ज़्यादा न कहते हुए आदरणीय मंत्री जी का इस छात्रावास, कन्या छात्रावास के शिलान्यास के लिए हृदय की गहराइयों से हिसार के लोगों की तरफ से, समाज की तरफ से धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत आए
के लिए और मंत्री जी का स्वागत करें। प्रोग्राम को भी बहुत ही आदर व सम्मान के योग्य आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय डॉक्टर बनवारीलाल जी, कैबिनेट मिनिस्टर, आज की इस सभा की अध्यक्षता कर रहे भाई महावीर सिंह जी, जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है अनुसूचित जाति मोर्चा के, यहाँ उपस्थित हमारे बहुत ही आदरणीय श्री जसवंत सिंह जी, एससी पब्लिक हेल्थ में हैं। इस संस्था के प्रधान हमारे साथी भाई एसपी चालिया जी, राजकुमार जी, राजकुमार शासक जी भी हमारे बीच पहुंचे हैं। हमारे संस्था के पूर्व प्रधान रतन कुमार बड़गुजर जी, हमारी संस्था के कैशियर कैप्टन तुलाराम जी और मंच पर उपस्थित सभी रेवड़ी साहब, हमारे DW अभी लग के आई यहाँ, वो भी मंच में उपस्थित हैं। सभी का मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। सभी बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माता शक्ति माता और बहनों, आज इस पावन पर्व पर एक दो हरियाणा स्टेट में नई शुरुआत हुई है कि हमारी संस्थाओं में कहीं भी स्टेट में लड़कियों के लिए छात्रावास नहीं था, जो बहुत ही जरूरी था, क्योंकि लड़के तो रह जाते हैं, बाहर भी रह सकते हैं। हमारे समाज में शिक्षा की लड़कियों में ज्यादा कमी है और उनको रहने के लिए भी स्थान नहीं है। तो ये बहुत ही जो हरियाणा सरकार ने और जो डॉक्टर साहब के प्रयासों से, महावीर सिंह जी के प्रयासों से, और मैं विशेष तौर पर धन्यवाद करता हूं मुख्यमंत्री जी का कि उन्होंने इस संस्थाओं में जो लड़कियों के हॉस्टल का शुरू किया है, इससे हमारे समाज में लड़कियों के शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा और ये बहुत ही अच्छी शुरुआत है। मैं तो एक ही निवेदन कर सकता हूँ डॉक्टर साहब से भी, इसको तो जल्दी से जल्दी, बल्कि सरकार से तो विशेष ग्रांट दे करके इसका निर्माण जल्दी करवाया जाए, ताकि बच्चों को रहने के लिए, क्योंकि हिसार शिक्षा का हब है और यहाँ रहने के लिए कोई लड़कियों का स्थान नहीं है। तो इसलिए मैं निवेदन करता हूँ कि इसमें ज्यादा से ज्यादा सहयोग सरकार के, मुख्यमंत्री जी से, और हमारे बच्चों को रहने के लिए जगह मिले। और मैं धन्यवादी हूँ समाज के लोगों का, समाज के जो अधिकारीगण का, कि उन्होंने कितने थोड़े समय में, अभी जो बता रहे थे 53 लाख रुपए उसी टाइम जमा करा दिए, हमारे खाते में एक पैसा नहीं था। ये बड़ी अच्छी सोच की बात है। समाज के जो हमारे अधिकारीगण हैं, ये बड़ी अच्छी सोच की बात है। इसी तरह से भी वो समाज की सेवा करें। और बाबा साहब ने जो सोचा था पे बैक टू सोसाइटी, वो यही है। हम जो कर रहे हैं, हम सोसाइटी को क्या दे रहे हैं? हमें जो बाबा साहब के आरक्षण की वजह से और समाज के सर्टिफिकेट की वजह से जो बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं, उनका भी ये फर्ज बनता है कि ऐसी संस्थाओं में जो समाज के लिए काम कर रही है, जो भलाई के लिए काम कर रही है, शिक्षा के लिए, बाबा साहब का सबसे पहला नारा था शिक्षित करो, संगठित रहो, संघर्ष करो। तो सबसे पहला यदि हम शिक्षित होंगे, हमारे बच्चे शिक्षित होंगे, अच्छे पदों पे जाएंगे, तो अपने आप समाज को संभाल लेंगे।
इसके लिए जितना भी योगदान दिया जाए कम है। और मैं अनुरोध करूंगा समाज के जो हमारे अधिकारीगण हैं इसके बनाने में भी पूरा सहयोग करें। और मैं उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास रखता हूँ इस बात में कि वो पूरा सहयोग करेंगे, इसको जल्दी से जल्दी बनवाने का कष्ट करेंगे। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत। की तरफ से भी 11,000 रुपये इसमें अनुदान देने के धन्यवाद। आपने 2 एकड़ जमीन की मांग कर रखी जी। और हम चाहते हैं कि वो भी मंशा पूरी हो, और जब तक वो पूरी ना हो, इस जमीन को भी आप अपनी जमीन समझो, और 11 से बात नहीं बनेगी। हाँ, इतनी बड़ी संस्था बनाई है। और मुझे ये कहने की गुरेज नहीं है कि हिसार में जितनी सामाजिक संस्थाएं हैं सबसे ज्यादा ग्रांट हरियाणा सरकार से सिंध कबीर शिक्षा समिति ले रही है। इसके लिए ये बधाई के पात्र है। और बढ़ा दे, 11 ना जी, आगे 1 0 और लगा दे। अभी मैं करता हूँ 1 सेकंड। हमारे समाज के ही माल कॉलोनी से हैं, सेक्टर 1 से चंद्रपति नाम भी औरत है, और ये 51,000 रुपए का अनुदान छात्रावास एक दलवीर सरोवा जी है धर्म सिंह के माल कॉलोनी से, इन्होंने भी 11,000 रुपये 51,000 रुपये कन्या छात्रावास के निर्माण के लिए दिए हैं। इसके साथ साथ राजवीर सोढ़ी हैं, बहुजन समाज पार्टी के हरियाणा के प्रभारी हैं, मेहनत मजदूरी करके घर का खर्चा चलाते हैं। उन्होंने भी कन्या छात्रावास के लिए 50,000 रुपये का योगदान दिया है। सबसे 2 लाख कार्य छात्र के लिए लगाए, जिसके पास आमदनी का कोई साधन नहीं है, बेटूटे कमाने में अपना गुजारा करते हैं, उन्होंने भी 50,000 का योगदान दिया है। एक परवेज जी हैं अहमदपुर गांव से, उन्होंने अपने दादाजी के नाम से 51,000 रुपये का उसके निर्माण के सहयोग का चेक देके गए हैं। मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और धन्यवाद करता हूँ इन सबसे बड़े दानवीर का, जिसका इस छात्रावास में जब भी हमने बात रखी उन्होंने कभी गुरेज नहीं की। वो बाई चांस नहीं आ पाए, विदेश गए हुए हैं। चंद्रभान जी रिटायर्ड एसडीओ है मार्केटिंग बोर्ड से, उन्होंने इस संस्था को 4 लाख रुपए का अनुदान देने की घोषणा की, 4 लाख रुपए की मांग की। और मैं अभी जसवंत सिंह जी से बात ही कर रहा था 33 सेक्टर में कि वो रिटायर्ड एसडीओ है और आप अभी चीफ इंजीनियर बनने वाले हैं। अब आप विचार कर लो कि एक्शन है, एससी हैं, फिर चीफ इंजीनियर हैं, वो अपना सलाह कर दे कि कितना देना है, और वो अपना अनाउंसमेंट आज ही करके जाएंगे। मैं इन सभी दानी सज्जनों का इस शुरुआत के लिए इस समाज की तरफ से, इस सभा की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि इन्होंने इस छात्रावास में तो वो बंदिश हमने हटा दी। इस छात्रावास में हर वो गरीब बच्चा एडमिशन ले सकता है जो बाहर बाजार में या कमरा लेकर के या पीजी में अपना नहीं चल सकता। वो शेड्यूल्ड कास्ट का हो, बैकवर्ड क्लास का हो, जनरल कैटेगरी हो, हमारे इस छात्रावास में कोई बंदिश नहीं है। और यही बंदिश हमारे उस छात्रावास में भी नहीं है। गरीब घर की कोई भी कन्या आ जाए, हम परिवार की तरह से उसकी देखरेख करेंगे और उसको वहां दाखिला देंगे और उसकी तैयारी करवाएंगे। ये बंदिश हमारी ना इस छात्रावास में है ना उसमें हो। धन्यवाद। तो मैं इसी क्लिप आगे बढ़ाते हुए आज के बहुत ही आदरणीय समाज सेवी श्री महावीर प्रसाद महिपाल जी से, जो आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं, हमारे बीच आए और मंत्री जी के स्वागत के लिए श्री महावीर प्रसाद महिपाल जी। आज के हमारे मुख्य अतिथि नहीं, हमारे अतिथि अजीज नेता और ऐसे नेता
जिनकी ऊपर कावड़ बिछाकर हम सब लोग इंतजार करते हैं। माननीय डॉक्टर बनवारी लाल जी, जो केवल मंत्री होने के नाते नहीं, अपने कर्मों की वजह से हमारे दिल को जीत चुके हैं। मंत्री पद हुआ करता है, मौका हुआ, लेकिन डॉक्टर साहब ये आपके सामने नहीं, हम जब भी सब कभी बैठते हैं तुलनाएं होती हैं, और तुलनाओं में आपसे बढ़िया हमें सहयोगी और साथ देने वाला हसमुख और इतना सीधा स्वभाव, सरल स्वभाव का हमारा नेतृत्व देने वाला मुझे नहीं मिला। हम बहुत भाग्यशाली हैं। आप हमारे बीच में आए, आपका स्नेह हमारे साथ बना रहे। हमारी ओर से प्रयास होगा कि हम जब भी आप चाहोगे, जैसे आज यहाँ खड़े हैं, आपको आपकी जब चाहे जहाँ चाहोगे वहाँ पे आप खड़े मिलेंगे। मैं ज़्यादा तो नहीं कहता क्योंकि आपके कार्यक्रम बहुत है, और अभी बार बार उनके पीए मुझे कह रहे थे कि शादियाँ बहुत हैं, डॉक्टर साहब को हल्के में जाना मैं समझता हूँ मजबूरियाँ, क्योंकि आप जैसा मिलनसार, आप जैसा सबका साथ देने वाला, मौके पे खड़े होने वाला नेता अगर ना पहुँचे तो दिलों को ठेस बहुत पहुँचती, क्योंकि उम्मीद जिससे होती है वो अगर वो ना पहुँचे तो तकलीफ ज़्यादा होती है। तो मैं आपकी तकलीफ मजबूरी को समझता हूँ। मंच पर बैठे सभी सम्मानित, जिन लोगों के नाम ले दिए और नहीं ले दिए, मैं सभी को सम्मानित करते हुए उनका यहाँ पहुँचने पर आभार व्यक्त करता हूँ। कारण है कि मैं जब डॉक्टर साहब के समय की पाबंदियाँ देखता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि बहुत सी ऐसी औपचारिकताएँ हैं जिनको हम कर सकते हैं, और उन औपचारिकताओं को करते हुए मैं केवल आप लोगों से एक ही विनती करता हूँ कि समाज को बांटने के लिए और तोड़ने के लिए बहुत सी शक्तियाँ काम करती हैं। जोड़ने का समय और जोड़ने के वाले लोग बहुत कम हुआ करते हैं। हमारे गुरु महाराज जितने भी हुए हैं, गुरु रविदास जी समझ लो, संत कबीर जी समझ लो, भगवान वाल्मीकि जी थे, और इसके साथ साथ सबसे बड़े जो आज के युग के, वो तो पहले जब रहे सो रहे, आज के युग में जो हमारे सबसे बड़े देवताओं, कैसे भी बड़े देवता मैं जिनको मानता हूँ, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, जिन्होंने हमें आज इस काबिल बना दिया कि हम लोग आज यहाँ बैठे। और मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ डॉक्टर साहब, आपकी शुरुआत और आपका दिया हो मानदंड आज तक कोई छू नहीं पाया, जो आप पहली बार लेके गए थे। और उम्मीद करते हैं ये छात्रावास समाज के लोगों ने बहुत दिल खोल कर इसमें सहयोग दिया, बहुत लिमिटेड समय में इतना पैसा इकट्ठा करके भर दिया। जब मैं और डॉक्टर कमल गुप्ता जी, मुझे याद आता है, रेस्ट हाउस में बैठ कर बात कर रहे थे मुख्यमंत्री जी से, जब मैंने सवाल रखा तो मुख्यमंत्री जी कहने लगे कि जगह बहुत कीमती है, फिर आप पैसे मांगोगे। तो मैंने आप सब लोगों के भरोसे एक बात कही थी कि सीएम साहब आप हमें जगह अलाट कर दो, आपका समय नहीं देंगे ये कहने का कि हमारे से कुछ मांगा। और आज मुझे बड़ा फक्र है कि आज हम सभी साथियों के साथ जो यहाँ है या जो नहीं भी है उनका आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने समय दिया ही नहीं किसी आदमी को भी उंगली उठाने का कि ये पैसा नहीं आ सकेगा, ये पैसा भरा जा सकेगा। 3 महीने का समय था, उसके बाद ब्याज शुरू होना था। कागजी औपचारिकताओं में थोड़ा समय जरूर लग गया हो, लेकिन समय में ब्याज का कोई चक्कर ही नहीं था। सबसे पहले पैसा लोगों ने इकट्ठा करके दिया। तो उन सभी लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ यहाँ की सभा का, यहाँ के मेरे साथी चालिया साहब का और उनकी सारी टीम का, जिन्होंने इतना बढ़िया मैनेजमेंट करके दिखाया। आप पहले ही बहुत लोग करते थे, सहयोग भी उनको सब लोग करना चाहते थे, लेकिन जो टीम वर्किंग का देखा तो डॉक्टर साहब आज तक लोग ये कहते आए कि भी इकट्ठे बैठना मुश्किल हो जाता, सामाजिक कार्यों में एक दूसरे को उंगली उठती है, लेकिन यहाँ तो एक तरफा ही हो गया। सारा इतना बढ़िया काम हुआ कि सब कुछ एक तरफा हो गया। और एक चुनाव, एक औपचारिकता होती है, उस चुनाव के अंदर भी सबने काम की तारीफ करते हुए इस संगठन को मजबूती दी। और इसी के साथ साथ इन्होंने भी दिल खोल कर समय दिया, दिल से काम किया।
ईमानदारी और लगन के साथ आपके आशीर्वाद से जो शुरुआत हुई वो 31 लाख नहीं 31 करोड़ के काम कर गए। और इसलिए उम्मीद करते हैं कि ये जो छात्राओं के साथ अखबारों में बहुत कुछ पढ़ने को मिलता है, तकलीफें सबको होती हैं और उस तकलीफ का निवारण करने के लिए भी सामाजिक संगठन ने ये बीड़ा उठाया कि बहुत सी मजबूरियां होती हैं। आज कहने के लिए तो बात यह है कि लड़के लड़की में कोई फर्क नहीं, लेकिन फिर भी फर्क बहुत है, क्योंकि उनके आचरण के ऊपर तरह तरह की लांछन लगते हैं, मजबूरियों का नाजायज फायदा उठाया जाता है और विकल्प ना हो तो माँ बाप के पास केवल एक विकल्प रहता है कि उसको घर में रखे और उसका भविष्य और उसकी प्रतिभाओं के ऊपर प्रतिबंध लग जाए। आपका यहाँ आना एक बहुत बड़ा संदेश है और ये शिलान्यास हरियाणा में पहला ऐसा गर्ल्स हॉस्टल बनने जा रहा है जिसका शिलान्यास हमने आपसे करवाया। बहुत से प्रलोभन आए थे, बहुत सी बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग आए थे, मैं कहना नहीं चाहता, बड़ी सी बातें कहीं अच्छी नहीं लगती, कितना भी ले लो, बात पैसे की नहीं थी, बात सम्मान की थी। समाज के अंदर हमारे आप जैसे नेता हो, हमें पैसे की दरकार नहीं, हमें सम्मान की दरकार थी। इसलिए हमें आपसे ये बार बार बात हुआ करती थी, सभा के सब लोग बैठ के बात नहीं करते थे, लेकिन हमारा ये था कि आपने जब ये काम इतना बड़ा करके दिखाया है तो कोई काम ही नहीं दिखता, उसके लिए तो आपका आ जाना ही, आपका शिलान्यास कर देना ही अपना आप में कीर्तिमान होगा। बाकी कीर्तिमान मुझे उम्मीद है कि आप कहीं कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। हम आपसे कुछ मांगते नहीं, केवल आपका सहयोग, आशीर्वाद और प्यार मांगते हैं और कीर्तिमान पर कीर्तिमान करते रहे, ये उम्मीद करता हूँ। मैं तो एक ही आपसे विनती करता हूँ, समाज के अंदर एक नई लहर चली, अभी अभी भोला जी का बेटा IPS में आया, इसी तरह से हमारे एक और साथी उनका बेटा IAS में आया। देखा देखी अब वो दौर दोबारा शुरू हुई है। मैं तो एक समय आया था बीच में, कहा करते पढ़ाई लिखाई का कुछ पड़ता तहली नौकरी तो लगोगे नहीं, लेकिन आज इसी छात्रावास में रहने वाले बच्चों में से 50-51 बच्चे ऐसे हैं जो सरकारी नौकरियों में बड़े अच्छे पदों पर गए हैं। और उम्मीद है जिस हिसाब से यहाँ का संगठन चल रहा है, जिस तरह की सुविधाएं हम दे रहे हैं और बच्चों की जो लगन देख रहे हैं, उसमें केवल स्टडीज में नहीं, नौकरियों में नहीं, समाज का कोई ऐसा जो वर्ग नहीं रहेगा, कोई ऐसा हिस्सा नहीं रहेगा जिसमें हमारे यहाँ से निकले छात्र अपनी एक अमिट छाप छोड़ेंगे। मैं एक बार फिर आप सभी लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ। दानी सज्जनों का बिल्कुल दिल खोल कर दान देने पर मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। मेरी ओर से भी सहयोग आएगा, लेकिन मैं घोषणाएं नहीं करूँगा क्योंकि प्रतिस्पर्धाएं नहीं हुआ करती। हम ये चाहते हैं सब लोग सहयोग करें, 1 रुपये का सहयोग करने वाले का हम उतना ही सम्मान करेंगे। और इसी के साथ साथ हमारे अपने ही परिवार के मेरे रिश्ते में पोता लगता है, उसने भी 51,000 रुपये दिए हैं, जी का छोटे भाई है। और इसके साथ मैं अपने परिवार की ओर से भी नाम नहीं लूँगा, राशि नहीं बताऊँगा, लेकिन एक सम्मानजनक सहयोग हम आपको देंगे इस छात्रावास के लिए। अच्छा, मैं आपके साथ साथ एक बार फिर सभी जो मंचा सिंह लोग बैठे हैं, खासकर पूजा जी ने जिनके सब नाम लिए और जिनके चाचा जी ने नाम लिए, मेरे शिक्षक रहे मास्टर कानाराम जी, जिनके नाम लिए मुझे याद आज भी मास्टर कानाराम जी से जो मैं ट्यूशन पढ़ा करता था, मैं छोटा सा था, जब भी इनको देखता हूँ अपने आप को बच्चा समझता हूँ। और आज भी जब वो बोल के गए, इतना बढ़िया लिमिटेड गागर में सागर भर के गए, मुझे आज भी लगता है कि गुरुओं हों पहले जैसे, और अच्छे गुरु होंगे तो बहुत जगह आदमी पहुँचता है, बहुत बड़ी जगह पहुँचता है। मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ सभी सम्मानित और जो चुनाव लड़के अपनी प्रतिस्पर्धाओं का लोहा बनवा कर कोई सरपंच बना है, कोई मेंबर पंचायत बना है, कोई ब्लॉक समिति का मेंबर बना है, जिला समिति के अध्यक्ष जो है मेंबर बने हैं, उन सभी साथियों को हम आपके हाथों सम्मानित कराना चाहते हैं ताकि समाज की नई पीढ़ी आने वाले समय में अपना लोहा उस
ग्रामीण क्षेत्रों में भी मनवा सके, वहाँ भी बढ़िया काम करके और वहाँ भी ये समाज के अंदर जो वातावरण चल रहा है जातियों के अंदर थोड़ा ऊंच नीच का जो है कम तो बहुत करने में प्रयास सब लोगों ने किया है, लेकिन ये जो नई पीढ़ी है इनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जब ये नई पीढ़ी अपने अपने क्षेत्र में जाके काम करेगी, अगली बार मुझे पता है अगली बार इनमें से कई चेयरमैन बैठे होंगे, कहीं यहाँ पे और भी बड़े विधायकों के उम्मीदवार भी बैठे होंगे। मैं तो इस बात की बड़ी खुशी जाहिर करता हूँ कि पिछली कैबिनेट का जब याद करते हैं, पिछली कैबिनेट में मंत्री तो बहुत थे, जीतने वाले केवल आप दो ही थे, डॉक्टर अनिल विज जी और डॉक्टर बनवारी लाल। और आप ये देखिए केवल मंत्री होना का अकेला नहीं होता चुनाव के लिए। चुनाव में 5 साल का लेखा जोखा और 5 साल में भी नाराजगियां बहुत ज़्यादा होती, क्योंकि मंत्री पद होते हुए बहुत से लोगों के दिमाग में ये रहता है कि मंत्री होते मेरा ये काम नहीं हुआ, नाराजगियां ज़्यादा हुआ करती है। इसलिए मैं आपके व्यवहार कुछ होने पर भी आपको बधाई देता हूँ, आपकी पूरी प्रशंसा करता हूँ। उम्मीद है परमात्मा आपको इन्हीं विचारों के साथ, इन्हीं आचरणों के साथ आगे और शक्ति बख्शे। हम तो कहेंगे कि आपको वो जगह मिले जो आज हरियाणा में किसी को मिली ही ना हो। आपके पास आए, ऐसी कलम में ताकत आए कि जैसा छात्रावास हम यहाँ बना रहे हैं, पत्थर आज आपने रखा, ऐसा छात्रावास हमारे गरीब समाज के बच्चों के लिए हर जिले में बढ़े और उसका हर जिले के अंदर आपके हाथ से हो। इन्हीं शब्दों के साथ आपका यहाँ उतारने पर आपने अपना सहयोग दिया, आपने समय दिया, आपका यहाँ पहुँचने पर बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और आभार व्यक्त करता हूँ भाई अनिल माली जी का, हमारे जो कह रहे हैं उनको सूचना एन वक्त पर दी थी, फिर भी आए। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ, सभी सरकारी छात्रों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, जय हिंद। जो सरकारी सर्विसेज में, प्राइवेट सर्विसेज में गए, जिनको सूचना दी गई, वो कृपया करके सारे बच्चे यहाँ आ जाए। माननीय मुख्यमंत्री के हाथों को सम्मानित किया जाएगा। सभी बच्चे 5 मिनट के अंदर अंदर यहाँ आके आ जाए। इस जगह पे खाली जगह है। गांव झीड़ी है, आत्माराम जी गांव अगरवा से, वजीर सिंह जी चंदन नगर से, मनोज कुमारी है कुलदीप सिंह जी की रिशपुरा है, आशी के पास वहाँ से, पालाराम जी गांव फरासी से, माया देवी दुर्जनपुर से, सतपालीला पीड़ गढ़ूर से, मूर्ति देवी बाटोल जाटान से, महावीर सिंह जी गांव मल्लापुर से, सुरेंद्र पाल गांव भंडाहेड़ी से, राकेश पैरीवाल यानी मूर्ति देवी बड्डा रावण से, मनीष राखी शाहपुर से, सरोज बाला वाइफ ऑफ सुरेश सरसाना से, अनीता बोबुआ से, सुरेंद्र गहलोत। ये जो सरपंच आए हैं, ब्लॉक समिति के मेंबर आए हैं और जिला पार्षद जो चुन के आए हैं, वो भी प्लीज आके आ जाए। पहले बच्चों को सम्मानित करेंगे, उसके बाद जितने हमारे सरपंच, ब्लॉक समिति के मेंबर और पार्षद, जिला पार्षद बने हैं, उनको सम्मानित करेंगे। इससे पहले मैं धन्यवाद भी करूँ सुमित्रा देवी है गाँव मराड़ी, हर एक बच्चे के हाथ में मोबाइल का दे दो। डॉक्टर साहब ऊपर से आशीर्वाद। फौजी, ओ फौजी, थोड़ा पीछे हो जाओ। फौजी, थोड़ा पीछे हो जाओ। बदल जा। अब जितने सरपंच आए हैं हिसार जिले के, सामने जाओ, सामने सरपंच साहब
इनमें अनुराधा भी है जो सबसे छोटी उम्र में शायद सरपंच बनी है और वो भी जोड़ी कला गाँव से। भाई थोड़ा हमने भी पीछे ना भाई एक पीछे आगे भी पीछे राकेश कुमार है कमल गैरी से, सीमा है छापरवास से, राजेंद्र है नांगड़ी गांव से और पिंकी है बौद्धराज से। ये आगे आ जाए। दूसरी शिफ्ट में अनिता केड़ी साहब से, सुभाष सीमा राधावास से, नीलम रानी करों से, हरदीप है धामड़ा से, मनोज है भाई कटिए थोड़ा दूसरी शिफ्ट में अभी टाइम पास होंगे। हो गया जी आपका पीडीसी मेंबर बहुत समय की समय आपका हो गया जी करके आए हो गया सर साइड में हो वो जाओ कृपया करके आगे आ जाए। और मैं बताना चाहूँगा कि सरपंच में छात्र कृपया करके जितने बाहर खड़े हैं उनको सबको अंदर लेके आए हाल के अंदर। इस हाल के अंदर वॉलंटियर कोई खड़े नजर नहीं आएगा। जिला पार्षद होशियार सिंह, राम रिपड़ा, आर्य नगर से और सुधीर कुमार है मांझा से। ये 4 पार्षद हमारे पास ये आए, ये भी आगे आ रहे हैं तो जिला पार्षद चुन करके हैं। संदेश दें डॉक्टर बनवारी लाल। बस ये रहता है। आज इस बहुत ही पवित्र स्थान पर संत रविदास जी मंदिर में आज जो हरियाणा का सबसे पहला महिला छात्रावास का शिलान्यास के इस अवसर पर मंच पर मेरे साथ उपस्थित श्री भाभी प्रसाद जी जो कि आज की इस सभा का अध्यक्षता भी कर रहे हैं, श्री एस.पी. चालिया जी प्रधान, जिन्होंने पिछले 4-5 साल से मैं यहाँ आ रहा हूँ और इनका जो कार्यकाल रहा बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ही डायनेमिक लीडरशिप उनकी रही है और इन्हीं के नेतृत्व में जिस तरह से सभी लोगों ने संगठित होकर के सब लोगों ने एक साथ मिलकर के इस संस्था को यहाँ तक पहुँचाया है, इसके लिए मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। श्री अभयराम एलान जी, श्री O.P. मेहरा जी, डॉक्टर जसवंत सिंह जो हमारे पब्लिक हेल्थ में एससी हैं, श्री भीमचंद गंगा जी, एक्स पब्लिक हेल्थ, श्री कानाराम, डॉक्टर दिनेश शास्त्री एससी मोर्चा प्रदेश मीडिया प्रभारी, श्री रघुवीर सिंह चंडा एक्सएन, श्री संजीव रेवड़ी जिला महामंत्री भारतीय जनता पार्टी, प्रोफेसर मनोज मेडल जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी, श्री रमेश जनागल जिला प्रधान एससी मोर्चा, वकील संघ बेलवर, रविंद्र चोपड़ा सदस्य फार्मेसी काउंसिल हरियाणा, श्री सतवीर सिंह नाथुर, श्री राजकुमार कुमार, डॉक्टर के काजल, प्रकाश पवार, प्रोफेसर पूजा आनान जो कि मिसेज हरियाणा भी नहीं है और शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने अपना अच्छा नाम कमाया है, दिनेश शास्त्री, प्रोफेसर बलवान मंडल, प्रोफेसर O.P. सांगवान, श्री प्रदेश सरोवा जी, एक्सीलेंस कृष्ण भोला जी जो कि अभी IPS में सेलेक्ट हुए, उनको भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और मेरे साथ आए हुए हमारे जिला के OBC मोर्चा के जिला अध्यक्ष श्री जयवीर योगी जी, श्री राजेश कुमार जी पूर्व सरपंच, श्री कीर्तन धारण, दिनेश जी और सम्मानित मंच और मेरे सामने उपस्थित सभी
बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों और सभी नव निर्वाचित सरपंच साहिबान, ब्लॉक समिति मेंबर, जिला परिषद मेंबर और इस रविदास सभा के सभी पदाधिकारीगण, आज हिसार के लिए नहीं बल्कि पूरे हरियाणा के लिए बहुत ही खुशी का दिन है कि आज हिसार के अंदर महिला छात्रावास का शिलान्यास हुआ। और जो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का एक अभियान है, एक सपना है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी को आगे बढ़ाओ, उसी की कड़ी में ये एक पहल है कि हमारी जो गरीब समाज के बच्चे हैं, जो किसी भी समाज में हो, जो गरीब परिवार की बच्चियां हैं, उनको शहर के अंदर कहीं रहने के लिए जगह नहीं होती, किराए पे मकान ले नहीं सकती, तो उनके लिए एक वरदान साबित होगा। और हमारी जो बच्चियां सिर्फ इस सुविधा के लिए उनको शिक्षा छोड़नी पड़ती थी, बीच में पढ़ाई छोड़नी पड़ती थी, तो उनके लिए बहुत ही एक शुभ अवसर उनको मिला है। और मैं इस सभा को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हिसार की जो हमारी सभा है, रविदास सभा है, जालिया साहब को और उनके सभी और महावीर प्रसाद जी का बहुत ही सहयोग इसमें रहा है। तो महावीर प्रसाद जी एक कड़ी का काम करते हैं। जब भी कोई हिसार के अंदर कोई प्रोग्राम होता है तो महावीर प्रसाद जी सबसे पहले आके भूमिका बनाते हैं। और मैं तो ये कहूँगा कि इतने मिलनसार आदमी है कि ये जोड़ने का काम करते हैं। और समाज के अंदर यही है कि गुण अगर आ जाए, अगर हम सब मिलके अगर इकट्ठे होकर आगे बढ़ेंगे, निश्चित तौर पर हमारा ये समाज आगे बढ़ सकता है। तो महावीर प्रसाद जी को भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि बहुत अच्छे प्रयास इस काम के लिए रहे। और जो हमारे अभी महावीर प्रसाद जी बता रहे थे कि हमारे जो संत हैं, चाहे संत गुरु रविदास जी हो, चाहे कबीरदास जी हो, चाहे वाल्मीकि जी हो, चाहे कोई भी हो, उन्होंने भी समाज को, जो हमारा पिछड़ा समाज है, दलित शोषित वंचित समाज है, उसको आगे बढ़ाने का काम किया। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान के अंदर सभी को राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक सभी तरह के अधिकार दिए, ताकि सारा समाज एक ही उससे चले। अमीर गरीब की खाई ज़्यादा बढ़े ना, जात पात की जो पुराने समय में जाति पाति का जो बोलबाला था वो कम हो, और सब लोग मिलकर के आगे चले। जैसे संत गुरु रविदास जी ने कहा था कि ऐसा चाहूँ राज में मिले सबन को अन, छोड़ पड़ सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। तो ये सारी चीज़ें आज की जो हमारी केंद्र की सरकार है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी और प्रदेश की सरकार में माननीय मनोहर लाल जी के कुशल नेतृत्व में इन सबको आगे बढ़ाया जा रहा है। आज जो बाबा साहब के सपने थे, जो हमारे गुरुओं की जो वाणी थी, उसको आगे बढ़ाने में हमारे देश के प्रधानमंत्री और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी खुली बातें से काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि माननीय मनोहर लाल जी ने जो अंत्योदय के तहत जो गरीब परिवार हैं, जिन परिवारों की आय 1,80,000 से कम है, उन लोगों को बहुत सी सुविधाएं देने का काम भी किया है। पहले की सरकारें गरीब लोगों की तरफ कोई ध्यान नहीं देता था, लेकिन मुख्यमंत्री जी की ये सोच है कि वे जो लोग आगे बढ़ गए वो अपनी चिंता खुद कर लेंगे, लेकिन जो लोग अपनी मांग भी नहीं रख सकते, जो कुछ मांग भी नहीं सकते, अब हमें क्या जरूरत है, हमें उन लोगों के लिए काम करना है। और जो समाज के अंदर अंतिम पंक्ति में जो आदमी खड़ा है, उसको आगे बढ़ाने का काम हम करेंगे। और उसी के अंत्योदय, मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना जो शुरू की है, और जगह जगह अंत्योदय मेले लगाकर उन परिवारों का आगे बढ़ाने का काम माननीय मनोहर लाल जी कर रहे हैं। और जो ये सुविधाएं हैं, जो केंद्र की तरफ से जो बहुत बड़ी एक योजना है, आयुष्मान भारत की योजना, उस योजना के तहत 2011 में जो लोग BPL
परिवार की सूची में थे उन लोगों को ही ये सुविधा 5 लाख रुपए तक के इलाज की मिलती थी। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने, चाहे वो किसी भी जाति का हो, जिस परिवार की आय 1 लाख रुपए 1,80,000 से कम है, उन सभी को इस आयुष्मान भारत की सुविधाएं दी जाएंगी। एक बहुत बड़ा तोहफा गरीब आदमी के लिए है। पहले हमारे सिर्फ 15 लाख परिवारों को लाभ मिल रहा था, लेकिन इस योजना के लागू होने के बाद 28 लाख परिवारों को हरियाणा में इस योजना का फायदा मिलने जा रहा है। और नौकरियों में भी आपने देखा होगा, पारदर्शिता अगर हुई है तो गरीब आदमी को भी फायदा हुआ है। पहले जो नौकरियां मिलती थी वो आपको पता है कैसे मिलती, लेकिन आज अगर बच्चा योग्य है तो उसको नौकरी मिलेगी। और उससे आगे बढ़कर भी जिन परिवारों में एक भी नौकरी नहीं है, उनको 5 नंबर देके आगे बढ़ाने का काम भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। और जो हमारी योजनाएं हैं, जो ऐसे समाज के लिए जो योजनाएं थी, उन योजनाओं में भी उन्होंने जो राशि का बढ़ोतरी की है, जैसे मुख्यमंत्री विवाह सुगल योजना थी, जब हमारी सरकार आई तो 31,000 रुपये मिलते थे, हमने उसको बढ़ा कर 51,000 किया, और पिछले साल हमने उसको 71,000 रुपये किया। इसी तरह डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पुनर्वास योजना थी, जिसके अंदर हाउस रिपेयर के लिए पैसा मिलता था। 25,000 हमारी सरकार आई तो 25,000 मिलते थे, फिर हमने उसको 50,000 किया, और अभी 2 साल पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने 80,000 रुपये उसका किया है। और उसके अंदर भी उन्होंने कहा कि गरीब किसी भी जाति में हो सकता है, तो जिन परिवारों की, चाहे वो किसी भी समाज से संबंध रखता हो, जिन परिवारों की आय 1,80,000 है, उनको भी ये सुविधा दी जाएगी। SC ST एट्रोसिटीज होती थी, अत्याचार होते थे, तो उनके लिए भी जो वकील के लिए जो राशि होती थी, जो अपना वकील करते थे, उसकी राशि भी 5,000 थी, लेकिन हमने उसको 11,000 किया, फिर 22,000 रुपये उसके लिए वकील की फीस किया। और बहुत सी योजनाएं जो हमारे स्कॉलरशिप है, इंटरकास्ट मैरिज है, 1 लाख मिलता था उसका 2 लाख किया। सभी योजनाओं ने जो पैसे की बढ़ोतरी की है स्टाइपेंड वगैरह में, तो सरकार पैसे के अभाव में, कोई आदमी ये कहे मेरा बच्चा पैसे की कमी की वजह से स्कूल नहीं जाता, किताबें नहीं है, ड्रेस नहीं है, वो सब चीज़ें सरकार फ्री दे रही है। लेकिन मैं आप लोगों से भी अनुरोध करूँगा कि बाबा साहब ने ऐसा नहीं कहा था कि मैं तुम मांगते रहो, आत्मनिर्भर भी बढ़ो। और वो आत्मनिर्भर बढ़ने के लिए आज हमारे देश के प्रधानमंत्री भी पूरा प्रयास कर रहे हैं कि हमें आत्मनिर्भर बनना चाहिए, किसी पे सारी जिंदगी डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। तो आत्मनिर्भर बनने के लिए हम लोगों को अच्छी शिक्षा लेनी चाहिए। सरकार सुविधा देती है सिर्फ आगे बढ़ाने के लिए, ये नहीं कि वहीं रहने के लिए। जैसे दूसरी पार्टियां, अभी चुनाव में देखा होगा आपने, आम आदमी पार्टी ने कहा ये फ्री दूंगा, वो फ्री दूंगा, तो फ्री देने से किसी का भला नहीं होने वाला। जब कमाओगे, आगे बढ़ोगे, तभी बढ़ सकते हो। जो किसी के फ्री कितने दिन फ्री दोगे आप? और जो फ्री क्या है, वो जो हम लोगों का जो टैक्स देते हैं, वही पैसा सरकार का पैसा उनको दे रहे हैं। तो ये कोई अच्छी बात थोड़ी ना है। तो हम लोगों को, सरकार कोई भी हो, सबको नौकरी नहीं दे सकती, कोई सरकार आ जाए। हमें अपना रोजगार स्थापित करना चाहिए, और हमारी जो सरकार है वो रोजगार के लिए अवसर पैदा कर रही है, चाहे वो डेयरी का क्षेत्र हो, चाहे किसी बिजनेस में भी आप आ सकते हैं, उसके लिए भी सरकार ने काफ़ी सुविधाएं दी हैं। और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए भी प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जो हमारे समाज के लोग, जो दलित समाज के लोग अगर कोई इंडस्ट्री लगाते हैं, तो उनका जो सामान है वो भी, उनकी भी परसेंटेज 4% कम से कम 5% मतलब करीब डेवलपमेंट होगी, ताकि हमारा जो समाज का लोग, मान लो कोई फैक्ट्री लगा ली और उसका सामान बिकेगा नहीं तो बेचारे क्या करेंगे। तो सरकार ने ये भी कहा कि उन संस्थाओं से भी 4% कम से कम डेवलपमेंट करनी चाहिए। सरकार हर प्रयास कर रही है कि हमारा जो पिछड़ा हुआ दलित शोषित वंचित परिवार समाज है, इसको कैसे आगे बढ़ाया जाए। और आज जिस तरह से बता रहे थे कि इसी संस्था से
पढ़ करके बच्चे कोई IAS बन रहा है, कोई IPS बन रहा है, कोई और उच्च अधिकारी बन रहा है, तो एक बहुत खुशी की बात है। और इस ब्रांड को आगे भी लेके जाना है, यही नहीं रखना, इसको आगे भी लेके जाना है। और जो सुविधाएं इस संस्था के अंदर बच्चों को रहने के लिए उनकी लाइब्रेरी की सुविधाएं, ये सब सुविधाएं यहाँ हैं। और मैं आप लोगों को ये भी कहना चाहता हूँ कि जो हमारा देश है, आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी के कुशल नेतृत्व में आप सभी के अधिकार सुरक्षित है, ये मैं आपको गारंटी देता हूं। पहले वाले लोग, कई लोग हमें गुमराह भी करते हैं कि भाई बैकलॉग पूरा नहीं कर रहे, तो हम उनसे पूछे पहले वाली सरकारों से कि भाई ये बैकलॉग आपकी तो देन है, अगर आप पहले सही काम करते तो बैकलॉग आज थोड़ी ना होता। आज आप विपक्ष में हो तो ये बात कह रहे हो कि भाई बैकलॉग पूरा नहीं करते। इसी तरह कई बार कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी तो यहाँ पर सब लोग, सभी समाज है, हर पार्टी के लोग बैठे होंगे। मैं नहीं कह रहा कि एक ही पार्टी के, सभी पार्टियों के लोग बैठे, लेकिन हमें आत्ममंथन करना चाहिए। मतलब ये नहीं कि भाई किसी की बुराई कर रहा हूँ, लेकिन हमें सोचना चाहिए कि ये भाई कहने की बात और है, करने की बात अलग है। लोगों ने मेरे बीच में ये भी कहा भाई तरीकों में तो बहुत अत्याचार हो रहे हैं। भाई मैं ये पूछता हूँ, जो कांग्रेस के टाइम में बिंदु कांड है, आपका घुमाना कांड है, इस तरह के कांड तो सरकार पिछले 8 साल से नहीं हुए ना, कम से ये तो मानते हुए। तो हमें कंपेरिजन करना है, और ये नहीं कि हमें किसी की बुराई करना, लेकिन समाज को एकजुट होकर के सभी बुराइयों से लड़ना चाहिए। अपने बच्चों को सबसे जो मेन चीज है शिक्षा, तो हम चाहे मतलब हमें भूखा भी रहना पड़े, लेकिन बच्चे को पढ़ाना जरूर है। ये सब आप बात देखिए। और बाबा साहब ने, लेकिन बाबा साहब ने वोट का अधिकार आप लोगों को दिलवाया, लेकिन हमारे में कुछ लोग ऐसे, बहुत से लोग ऐसे हैं जो हमारे वोट का सदुपयोग नहीं करते। हम किसी के दबाव में, पैसे के लालच में, शराब के लालच में आकर के अपने वोट को खराब कर देते हैं। तो मैं जो इतनी बड़ी ताकत बाबा साहब ने आप लोगों को दी है, उसको सदुपयोग करो, आपकी और भी वैल्यू बढ़ेगी। आज चाहे कितनी बड़ी पार्टी हो, चाहे कितना ही बड़ा नेता हो, आपके लाके हाथ जोड़ेगा, आपके आगे वोट मांगने के लिए। अगर आप ऐसे दिख जाओगे, पढ़ने के बाद लोग कहेंगे आपने तो अपनी वोट की वैल्यू ले ली, अब हमारे पास किस लिए आए। तो मैं आप लोगों से ये भी कहूँगा कि आप एक अच्छे नागरिक बने, और अच्छे नागरिक का एक फर्ज है कि वो कौन चुनाव में खड़ा हो रहा है, क्या उसकी रेपुटेशन है, ईमानदार है, पढ़ा लिखा है, आप लोगों के बीच में रहेगा, आप लोगों के काम करवाएगा। ये सारी चीज़ें सोच समझ कर हमें वोट करना चाहिए, तभी हमारा समाज आगे बढ़ेगा। अगर हम ऐसे ही उम्मीदवार को आगे बढ़ा देंगे तो आपकी कोई सुनने वाला नहीं है। तो ये जो आज हमारे सरपंच साहिबान, पंच साहिबान, लोक समिति मेंबर, जो भी हैं जिला परिषद मेंबर, इनसे भी मैं अनुरोध करता हूँ कि समाज के लिए आगे बढ़कर काम करें और समाज को आगे ले जाने का काम करें। और आज अभी माधव प्रसाद जी ने कहा कि भाई इस संस्था के लिए जैसे आज हमने शिलान्यास किया है, तो पैसे से ही बनेगी, बिना पैसे तो बनने नहीं। और जो मेरा पहले 31 लाख का रिकॉर्ड है, अभी कह रहे किसी ने तोड़ा नहीं, अब वो मेरे को तोड़ना पड़ेगा। तो आज मैं 41 लाख रुपए की घोषणा क्योंकि ये बहुत नेक काम है। हमारे जो बच्चे हैं उनके भविष्य का सवाल है, और इस नेक काम के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी अनुरोध करूँगा कि वो भी अपनी स्पेशल कोई ग्रांट हो, उससे इसको ग्रांट दे, ताकि जल्दी आपका लोग आए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये भी डॉक्टर साहब को सम्मानित करेंगे संजीव कुमार जी। इसके साथ साथ महेंद्र सिंह जी प्रधान बोर्ड सभा, जिसका संस्थान हमारी वेबसाइट में ही है, महेंद्र सिंह जी प्रधान बोर्ड सभा से है, वो भी डॉक्टर साहब को सम्मानित करना चाह रहे हैं। तो महेंद्र सिंह जी से भी अनुरोध है कि स्टेज पे आए।
सामने से तो इधर देखो जी, हाँ स्टेज थोड़ा सा इनको बहादुर सिंह जी है जो और सभा से है, वो भी महेंद्र सिंह जी के साथ ही आएंगे और वो और सभा की तरफ से डॉक्टर साहब को सम्मानित करेंगे। ये फालतू के कितने सम्मानित करने अपने गवाह के लिए करता हूँ, वो भी आगे आ जाए और डॉक्टर साहब को सम्मानित करेंगे। प्रकाश कुमार जी, अधिकारी हैं, आज इस समारोह में शोभा बढ़ा रहे हैं, वो साल देकर के चंद्र देकर के डॉक्टर साहब को सम्मानित करेंगे। तो कृपया करके वो मेरी साइड में आने चंद्र लेंगे और डॉक्टर साहब को और सभा से महेंद्र सिंह जी आगे आ जाइए। आपसे अनुरोध है चौहान साहब, सतबीर चौहान जी और सभा से एक मिनट मंत्री जी, प्रधान जी, महेंद्र जी, एक मिनट टीवी साइड फोटो ले लेती हुई एक मिनट देख तो लो। ऐसे साहब देखो एक बार, एक मिनट साइड, हाँ एक मिनट जी। जितने साथी बाहर खड़े हैं प्रधान जी, नरेश साथी जितने बाहर अपनी जगह नहीं